हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के रूल को पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कैसा बनेगा। क्लियर है? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम लोग समझते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोग सेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, और सेक्शन मेथड के लिए ये ध्यान रखिएगा हम लोग उस साइड में एनालिसिस करेंगे जिस साइड में आपका नंबर ऑफ फोर्स कम से कम हो। क्लियर? आइए एक एग्जांपल देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। यहाँ पर एग्जांपल लिया जाता है कि ए एंड बी पर सपोर्ट लगा हुआ है। क्लियर? देन इसके मिड पॉइंट पर सी पर एक पॉइंट लोड W लग रहा है। क्लियर? और इस A टू B जो लेंथ है वो क्या है? L है। तो अब A टू C कितना हो जाएगा? L/2, और C टू B कितना हो जाएगा? L/2। यहाँ देख लीजिए ये कितना हो जाएगा? L/2, क्योंकि C क्या है इसका मिड पॉइंट है। ये भी कितना हो जाएगा? L/2। क्लियर? आइए स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप हम क्या बताए थे? रिएक्शन निकालना। पहला स्टेप क्या होगा? रिएक्शन निकालना। तो इस पॉइंट पर एक रिएक्शन काम करेगा RA, और यहाँ पर एक रिएक्शन काम करेगा RB। क्लियर है? रिएक्शन काम करेंगे RA और RB। आइए हम लोग फर्स्ट स्टेप से रिएक्शन निकालते हैं। तो स्टेप फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? रिएक्शन। जब तक रिएक्शन नहीं निकलेगा तब तक शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका नहीं बन पाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रिएक्शन के लिए क्या है? वर्टिकल फोर्स जीरो करना है। तो वर्टिकल फोर्स के लिए ऊपर जाने वाले फोर्स बराबर नीचे आने वाले फोर्स, या नीचे वाले फोर्स को आप ऊपर जाने वाले फोर्स माइनस नीचे आने वाले फोर्स बराबर जीरो कर सकते हैं। हम इक्वल के उधर लिख दे रहे हैं। तो ऊपर जाने वाले कितने हैं? RA और RB। क्या हो जाएगा? RA प्लस RB बराबर नीचे कितना आ रहा है? W। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या करना है? जीरो करना है। इसमें किसी भी प्रकार का हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। क्लियर? तो अब करना क्या है? मोमेंट लेना है। मोमेंट हम किसी एक पॉइंट के अबाउट जीरो करते हैं, तो मोमेंट हम ए के अबाउट ले रहे हैं। क्लियर? ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लिया जा रहा है। अब देखिए मोमेंट क्या होता है? मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? अब ए बिंदु के लिए फोर्स कौन कौन से होंगे? RA, RB और W। लेकिन RA के लिए जो डिस्टेंस मिल रहा है वो जीरो है, इस वजह से इसकी वैल्यू निग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ से देखते हैं इस फोर्स की वजह से ये कैसा घुमाएगा? क्लॉकवाइज घुमाएगा। कितना फोर्स हो जाएगा? W इंटू डिस्टेंस कितनी है? L/2 R इक्वल। ये कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। या इधर माइनस लिख करके लिखें या बराबर के दूसरे साइड में लिख दें, तो कितना हो जाएगा? RB इंटू L। L से L कैंसिल, RB बराबर W/2। क्लियर है? RB बराबर W/2, और RA का मान अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? RA प्लस W/2 बराबर W, देन RA बराबर W माइनस W/2। इट मीन्स 2W माइनस W/2, इट मीन्स W/2। यहाँ से हम RA का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। RA का मान W/2, देन RB का भी मान W/2। आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हमें मिल गया RB का मान W/2 और RA का मान भी कितना है? W/2। तो ये हम पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकेंड स्टेप के लिए हम इसे इरेज कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप ध्यान से देखिएगा। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए। RA और RB का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? अब सेकेंड स्टेप हम लोग शियर फोर्स डायग्राम के लिए बनाएंगे। क्लियर? शियर फोर्स डायग्राम, ये चीज़ भी मिटा दिया जा रहा है। शियर फोर्स डायग्राम। अब देखिए शियर फोर्स डायग्राम के लिए कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर स्टेप सेकेंड, 3 स्टेप में हम लोग का आ जाएगा। स्टेप सेकेंड में क्या करना है? शियर फोर्स डायग्राम के लिए। क्लियर है? शियर फोर्स डायग्राम के लिए। अब देखिए हमने आपको इससे पहले बताया था
कि अब हम लोग सेक्शन मेथड यूज करेंगे, यानी हम इस बीम में ए टू बी में पार्ट वाइज पार्ट करेंगे। इट मीन्स ए से सी और सी से डी। क्लियर? ए से सी और सी से बी स्पैन मानते हैं, यानी स्पैन क्या हो जाएगा, स्पैन ए टू सी और दूसरा स्पैन होगा स्पैन सी टू बी या बी टू सी। क्लियर? अब यहाँ से हम लोग सेक्शन लेते हैं। क्लियर? सेक्शन लेते हैं, ये चीज़ यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हम इसे इरेज कर रहे हैं ताकि आपको नीट एंड क्लीन दिख सके। अब देखिए यहाँ से एक सेक्शन लिया जाएगा, सेक्शन इस तरीके से हम लोग लेंगे एक्स डैश एक्स यानी कि एक्स एक्स डैश। अब हम लोग इस एक्सिस के राइट या लेफ्ट में कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि हम लोग चाहे किधर भी एक्सिस लें, एक्सिस आप ए से सी के बीच में आप इधर लीजिए या इधर लीजिए, लेकिन उस साइड में आप कैलकुलेशन करिएगा जिधर नंबर ऑफ रिएक्शन कम से कम हो। अब देखिए एक्स एक्स एक्सिस के इस साइड में दो रिएक्शन W और RB काम कर रहे हैं और इधर आपका सिर्फ RA यानी इट मीन्स W/2 काम कर रहा है। तो हम लोग इसके लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो यहाँ से इसकी दूरी मान लेते हैं x। क्लियर? देन सेम बात इसके लिए आती है, तो यहाँ से अगर हम एक्सिस मानते हैं x डैश x, तो इसके लेफ्ट साइड में दो रिएक्शन काम करेंगे, लेकिन इसके राइट साइड में एक रिएक्शन, तो इधर से लिए हम इसमें इस साइड ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा, चाहे स्पैन आप A to C लीजिए चाहे C to B लीजिए, आप लेफ्ट साइड में ले रहे हैं तो पूरा लेफ्ट साइड लेंगे, राइट साइड में ले रहे हैं तो पूरा राइट साइड लेंगे। क्लियर है? अब देखिए हम इधर की बात करते हैं। तो शियर फोर्स के लिए हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में साइन कन्वर्सन देखा था कि यदि इस एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड में एक कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, यानी इधर अगर ऊपर जाने वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे आने वाला फोर्स निगेटिव है, तो इधर ऊपर जाने वाला फोर्स को निगेटिव और नीचे आने वाले फोर्स को पॉजिटिव लिया जाएगा। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, कोई एक कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा, ये लेंगे तो पूरे बीम के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसका अपोजिट लेंगे तो पूरे इस बीम के लिए वो कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। क्लियर? अब इसकी बात आती है स्पैन A to C, तो F x x डैश। क्लियर? अब देखिए एक्स एक्स से हम लोग लेफ्ट साइड की बात करते हैं, इधर ऊपर जाने वाले फोर्स को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो क्या हो जाएगा W/2, फोर्स है W/2। अब इस सेक्शन को एक बार A पे लाना है फिर C पे लाना है, तो A के लिए अगर A पे लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे। इट मीन्स F A पर जो आ रहा है वो कितना आएगा W/2। देन इस एक्सिस को C पर ले जाइए, तो C पर ले जाएंगे तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी L/2, तो x की वैल्यू इसमें आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर भी आपको उतनी वैल्यू मिलेगा। F C पर क्या हो जाएगा W/2। ये पॉइंट क्लियर होगा। देन स्पैन C to B की बात करते हैं, तो इसमें भी क्या होगा F x x डैश। अब देखिए इसके राइट साइड में लेना है, तो इस सेक्शन के राइट साइड में ऊपर जाने वाले फोर्स को क्या लेना है, निगेटिव। एक ही फोर्स लग रहा है तो निगेटिव में माइनस W/2। क्लियर? निगेटिव में माइनस W/2। अब सेम प्रोसेस ये भी, इस एक्सिस को एक बार C पे ले जाइए, इस एक्सिस को एक बार B पे ले जाइए, तो C पे ले जाएंगे तो x का मान कितना हो जाएगा B to C, x बराबर L/2, यानी कि x बराबर L/2 रखेंगे इसमें, तो भी मिलेगा F C पर W/2, माइनस में रहेगा ये, यहाँ पर माइनस है। देन इसको आप B पर ले जाएंगे तो x बराबर मिल जाएगा आपका 0, तो इट मीन्स F B पर कितना मिलेगा माइनस W/2। तो ये शियर फोर्स डायग्राम के लिए ये कैलकुलेशन हो गया है, स्पैन C to B और स्पैन A to C। क्लियर? अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम बना लेते हैं। शियर फोर्स डायग्राम आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा A देन B और ये मिड पॉइंट में C। क्लियर है? इसके जस्ट नीचे। अब देखिए A पर कितना आया है W/2 पॉजिटिव में, तो हम लोग W/2 पॉजिटिव के लिए ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यह है आपका W/2। देन C पर कितना है पॉजिटिव, इसी के जस्ट सामने कितना W/2। देन C पर अगेन कितना आया है माइनस W/2, यानी कि नीचे हम जो लोग जाएंगे माइनस के लिए W/2। देन B के लिए भी माइनस W/2, तो यहाँ पर जाएगा W/2। क्लियर है? ये याद रखिएगा कि अब देखिए पॉइंट लोड के लिए हमने बताया था कि शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा, तो पॉइंट लोड के लिए शियर फोर्स डायग्राम आपका कैसा बनता है, कांस्टेंट बनता है। इट मीन्स A से चले देन C पर 2 बिंदु मिलेगा जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर, देन B से यहाँ पर
यानी ये वैल्यू आपका पॉजिटिव होगा और ये आपका निगेटिव होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग का SFD शियर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप आप करिए, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं। क्लियर? तो शियर फोर्स डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब बात आती है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो आइए हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। इरेज कर रहे हैं, ये चीज़ बता दिया जा रहा है, आप नोट करते चलिए साथ में, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको जो इससे पहले वाला लेक्चर है वहाँ पे आप रूल देखेंगे तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर बताए हैं। अब आती है स्टेप नंबर 3 की बात, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में फिर हम क्या करेंगे, A to C, C to B स्पैन लेंगे, क्या हो जाएगा स्पैन A to C। पहले स्पैन A to C की बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए मोमेंट के लिए हम लोग का क्या कॉन्सेप्ट था कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, देन क्लॉकवाइज निगेटिव तो इधर एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा पॉजिटिव, या इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। देखिए कुछ होता नहीं है, अगर ऐसा मानेंगे तो फर्क इतना होगा कि जो डायग्राम आपका नीचे बन रहा है उसमें मानने पर वो कॉन्सेप्ट मानने पर वो डायग्राम कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। आपकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस डायग्राम ऊपर और नीचे बनेगा। क्लियर? अप या डाउन में बनेगा। समझते चलिए। अब स्पैन A to C की बात करते हैं। तो यहाँ पर मोमेंट के लिए MXX डैश लेते हैं। ठीक, अब देखिए इस साइड में हम करते हैं कैलकुलेशन एक्सिस के लेफ्ट साइड में। तो इसको कैसे घुमा रहा है, ऐसे, अगर ऐसे फोर्स लगा तो कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज घुमाएगा तो इधर क्या लेना है, निगेटिव लेना है। इट मीन्स माइनस कितना W/2 इंटू एक्स। इस एक्सिस से कितनी दूरी होगी इसकी, x। क्लियर? देन अब इस एक्सिस को एक बार A पे लाना है और इस एक्सिस को एक बार C पे ले जाना है। इट मीन्स x बराबर 0, तो m A पर जो आएगा मान वो आएगा 0। देन x बराबर, इसको हम C पे ले गए, x बराबर L/2, तो यहाँ पे जब वैल्यू रखी जाएगी तो m C पर आ जाएगा माइनस WL/2 माइनस WL/4। क्लियर? माइनस WL/4। देन अब स्पैन बात करते हैं हम लोग, स्पैन C to B, तो MXX डैश बराबर, अब देखिए इसके इधर ये फोर्स लग रहा है, ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज इसके राइट साइड में क्या है, निगेटिव, यानी माइनस कितना फोर्स W/2 और x से डिस्टेंस कितना है x, तो कितना हो जाएगा x बराबर, अब इसको एक बार C पर ले जाइए, C पर ले जाएंगे तब क्या होगा, एक बार इसको C पे x बराबर L/2। क्लियर? L/2 वैल्यू रखिए, तो m C पर माइनस WL/4। क्लियर? माइनस WL/4। देन x बराबर 0, तो 0 रखेंगे तो m B पर जो आएगा वो क्या आएगा 0। तो इस तरीके से आपका A पर, B पर और C पर आपका मोमेंट आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। डायग्राम यहाँ पर A, इसके जस्ट नीचे C, इसके जस्ट नीचे B। A पर मोमेंट क्या आया है 0, C पर माइनस WL/4, देन C पर अगेन माइनस WL/4, देन B पर 0। अब याद रखिए कि पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कैसा बनता है, लीनियर। तो लीनियर मीन्स A से इस पॉइंट को और यहाँ से इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा निगेटिव में। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ध्यान रखिएगा यदि ये कॉन्सेप्ट का आप अपोजिट माने होते तो ये डायग्राम नीचे न बन के ऊपर बना होता, वैल्यू आपकी यही आएगी WL/4। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम क्यों आ रहा है C पर, क्योंकि यदि शियर फोर्स का मान 0 होगा जिस बिंदु पर, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? और जहाँ पर मैक्सिमम होगा वहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग सीख लेंगे। शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
सिंपली सपोर्ट। अब चाहे कितना भी लोड लगे, स्पैन कितना भी है, उसे हम लोग अलग अलग स्पैन में बांट कर इसी रूल की सहायता से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।